सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं संतोष पांडे और मेरे चैनल का नाम है पांडे जी हर जगह। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए क्योंकि आप लोग ही हमारे लिए भगवान हैं। और आज जो कवि जी से पूछा जाएगा वो पूछेंगे भक्त और भगवान में क्या अंतर है। कवि जी, भक्त और भगवान में कुछ अंतर बताइए। नमस्कार पांडे जी और नमस्कार विश्व के सभी जल में थल में नभ में जितने प्राणी जीव जंतु जितने लोग हैं सबको मेरा शिव जी का नमस्कार। पांडे जी ने भक्त और भगवान की बात पूछे हैं तो देख लेते हैं, क्योंकि हम तो अपने को भगवान कह नहीं सकते थे, भक्त के रूप में तो है ही है। अब कोई माने ना माने, हमारे गुरु जी माने ना माने कि मेरा भक्त है कि न है, अब तो वो मन की बात है। कितना भक्त है कितना नहीं है तो वो आत्मा परमात्मा की बात हो जाती है ना। भक्त भगवान की मतलब आत्मा परमात्मा से बनी हुई है। वो भक्त जो है अपने भक्ति के द्वारा, वो तरह तरह की भक्ति है। देशभक्ति होती है ना, समाज की भक्ति, देश की भक्ति, माँ बाप की भक्ति, भाई भाई की भक्ति, ये भगवान भक्त तो है ही है। वो तो मन चरम सीमा पर है। ये सारे चीज मनुष्य के रूप में जब आदमी आया हुआ है, यही सब तो देखने जानने के लिए आया है, समझने के लिए आया है। क्योंकि रामायण कहता है, रामायण में और बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सद ग्रंथान गावा। हे राम सिया राम, सिया राम जय जय। तो पांडे जी हर आदमी भक्ति कर रहा है। फैक्ट्री में जो काम कर रहा है वो मालिक के प्रति भक्ति नहीं करता है क्या? वो भी तो भक्ति करता है। अगर तन से मन से हर तरीके से समर्पित है और काम करते तो उसकी भक्ति हो रही है। राजा के पास जो उसका सेवक होता है वो भी तो राजा के प्रति भक्ति करता है। जो भी है ये तो नीचे से ऊपर तक भक्त भगवान की बात है। मनुष्य की इस भारत की बात की जाएगी तो अभी तक तो मतलब भगवान के रूप में मोदी जी ही दिख रहे थे, क्योंकि मतलब सभी लोग उनके अंडर में था। सही बात, सभी लोग उनके अंडर में था या अभी तक है, मान लेते हैं। जब तक परिणाम सामने नहीं आएगा तब तक क्या कहा जाएगा। तो परिणाम आने के बाद जो है अपने भक्त को कभी ये नहीं चाहता है कि इसको हम परेशान करें, दुख दें, तकलीफ दें, कुछ भी। समझ गए ना? उसकी हार्दिक इच्छा ऐसी नहीं होती। लेकिन किंतु परंतु लेकिन ये सब चलता है ना, इसलिए हमको भी लेकिन किंतु परंतु करना पड़ रहा है। नहीं तो मान लीजिए जहाँ सत्य सत्य की बात है, अंधकार प्रकाश की बात है, दिन रात की बात है, बेटा बेटी की बात है, माँ बाप की बात है, तो वहाँ ये किंतु परंतु लेकिन ये नहीं चलता है। जो आदेश तो आदेश। परिवार के जितने सदस्य हैं सब प्रशिक्षित अगर हैं, सभी लोग अपने अपने बात को समझ रहे हैं, अपने काम को समझ रहे हैं, अपने दायरा को समझ रहे हैं, उसी के नाम भक्ति कहा जाता है। कि गुरु के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति हमारी क्या भक्ति है। वो भक्ति तो है जो भी उसके लिए, उतने लोगों के लिए जो आदमी चिंतन मनन काम तन से मन से धन से हर तरीके से धन भी इकट्ठा करता है, तभी तो कहीं किसी दुकान लेगा, कहीं लगाएगा, कुछ करेगा, स्कूल डाले, जो भी कुछ खोलना है, हॉस्पिटल, तमाम चीजें, उसको तो विकास भी करना है, सब कुछ देखना चलाना है। तो भगवान जो है आदमी करता है कि अब जो नहीं समझ पाता है वो कहीं सोचता होगा कि कहीं एक जगह भगवान बैठे होंगे,
वहां से सब देखते होंगे। जो वास्तव में भक्त है और वास्तव में सदगुरु के सानिध्य में वो रहा है, गया है, तो गुरु ने वो दर्शन करा देता है। यही खास बात है। तो गुरु मंत्र मिल जाता है, गुरु ज्ञान दे देता है, तो ईश्वर परमात्मा को जो आदमी ढूंढता रहता है, परेशान रहता है, वो ढूंढना बंद कर देता है, उसको साक्षात करा देते हैं कि देखो ये है परमात्मा। आप समझते रहो, देखते रहो कि ये है परमात्मा। तो परमात्मा तुम्हारे सामने एनी टाइम 24 घंटा, तुम भले खत्म हो जाओगे, आते रहो जाते हो, तो खड़े हैं सदियों से। वो परमात्मा वो ऐसा है, ईश्वर वो खड़ा है एक लाख की तरह। तो अब वो जब खड़ा है तो अब ये देख रहा है कि भाई खाली खड़े तो रहेगा नहीं, उसको काम भी तो करना है। सही बात है। तो ऐसा नहीं कि केवल खड़ा है, वो तो सब कुछ देख रहा है। वो ऐसे जगह पर खड़ा है कि पूरा संसार सब कुछ उसको दिख रहा है। सही बात है। वो अपना जो है सेटेलाइट जो है छोड़ दिया, सही है। आज सारा चीज टेकअप हो रहा है। सही बात है। कितना कौन भक्ति किया है, तो अपने अपने भक्ति का वो भगवान जो है वहाँ प्रसाद दे देंगे। तो अगर भक्त और भगवान के साक्षात जब हो जाता है तो न वो भगवान को बोलता है, न भगवान वो भक्त को बोलता है। वो जो भी भगवान की जो उन भक्त के ऊपर कृपा हो जाती है, जब कृपा होती है तभी तो कुछ बोल पाता है, बता पाता है। उसकी कहाँ भक्त की औकात कहाँ है, उसको तो बहुत सारे चीज काम करना है। फैक्ट्री में आदमी को, परिवार को जहाँ तहाँ जैसे समय देखे हो तो उधर लगा हुआ है, सब दिन भर चल रहा है, इधर से उधर कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन भगवान जब वो लगा हुआ है, वहाँ कर्म उसका बन गया है, तो वहाँ से वो दृष्टि वो बनी हुई है, वो भी देख रहा है, वो भी देख रहे हैं उस समय। तो अब वो उसके दिमाग में है कि भाई अब हम गलती करेंगे, हमसे गलती बोलेंगे, गलती हम करेंगे, चलेंगे, तुम तो देख रहा है, तुरंत जो है इलाज करेगा। तो अदब डर उसके अंदर इस बात का रहता है कि हे प्रभु, और क्षमा भी मांगता रहता है। नहीं भी होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि आदमी चलते फिरते सत्संग में कहीं ऐसे छू जाता है, तो आदमी जो है झुक जाता है, चूक लेता है कि मतलब जानबूझ करके टच नहीं किया, मारा नहीं, हाँ छू गया, मतलब इधर उधर। जैसा हम ही हैं यहाँ, तो हमको मान लीजिए अभी तो हम लोग 2 ही आदमी हैं यहाँ, ज़्यादा लोग संख्या होती तो हम थोड़ा मान लीजिए कि आप कहते हैं कि थोड़ा मनोरंजन कर देता हम, तो मान लीजिए कि यहाँ बैठे बैठे थोड़ा खड़ा भी हो सकते हैं। सही बात है। खड़ा होकर के जब कला दिखानी पड़ेगी, वो चीज़ बनना पड़ता है। जिस चीज़ की मतलब वर्णन करनी है तो अब वो चीज़ थोड़ा शरीर से भी करना पड़ता है, मतलब कला की बात है ये। सही। तो ये चीज़ है, तो इससे मतलब रोचक, मतलब जितना और जहाँ यथार्थ है तो वहाँ तो मक्खन मलाई उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जितना माल लेके तैयार किया हुआ सारा सफाई कचरा साफ है उसमें, तो उसमें तो प्योर माल है, तो उसको तो चाहे चम्मच से निकाल दीजिए, चाहे उंगली से निकाल दीजिए, चाहे जैसे स्वाद तो मिलेगा ही वो चीज़। तो वो रहता है। तो भगवान भक्त वो होते हैं कि वो अपने भक्ति के लिए वो हमेशा भजन कीर्तन की बात सोचता रहता है, गाता बजाता, अपने को खुश रखता है, अपने को प्रसन्न रखता है, चाहे दुनिया उसको लखारती रहे, फटकारती रहे, गलियाती रहे, फूकती रहे, कुछ भी कर। मतलब आप जितने लोग हैं सबके हम अधीन बन जाए, सबको हम सिलेंडर कर दें सबके सामने, तो हमसे ज़्यादा बड़ा कोई कार्य है नहीं, हमसे ज़्यादा कोई मतलब वो पागल भी कहा जाएगा, चाहे जो भी तरह तरह की मतलब नाना प्रकार की मुंडे मत भीना, मतलब जो है लोगों की मत जो होती है, ये मत तो है, मतदान जो हुआ है, कोई जो है सिलेंडर को लेकर के मतदान किया है कि कम हो गया, ज्यादा हो गया, किसी को खुशी है कि हमको सिलेंडर हमारे घर मोदी जी भिजवा दिए, मतलब तरह तरह के ये मुद्दे तो है, ये सब मुद्दा है तमाम। जो जिसको नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी की बात कर रहा है, जिसको सब कुछ उसमें दिखा रहा। मैं अपनी बात नहीं हम कर रहा हूँ, हम तो कहीं जा ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, हम तो बैठे बैठे ये सब देख रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, सब अपनी अपनी बात बता रहे हैं कि भाई रोजगार नहीं है किसी को,
कोई ये कह रहा है कि मतलब ये संविधान खत्म करने जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि तनाशाही कर रहे हैं, कोई कह रहा मनमानी कर रहे हैं। मतलब तरह तरह की जहाँ जैसे प्रक्रिया हो रहा, कहीं बलात्कार हो जा रहा है, कहीं आग सक जा रही है। ये तो आपदा विपदा है, 3 ताप होता है, दैहिक भौतिक ताप आए। कोरोना भी आ गया था, देखे थे। तो इसी तरीके से अब कोई बीमारी मान लीजिए कहाँ से कैसे हुआ, वो सब लोग चपेटे में आ रहे हैं। तो महामारी इससे पहले प्लेग वगैरह जो होता था या कलरा हो जाता था, ये गर्मी के दिन में काफ़ी लोग जो है वो, तो सब तरह से नियंत्रण करने के लिए तमाम चेचक बीमारी होती थी, उसके लिए बड़ी माता ने तो भक्ति माता पिता की भक्ति नहीं होती। तो भक्ति भगवान माँ बाप से बढ़ के क्या होता है, ये आदमी कहता है ना, तो देखिए बढ़ के या छोड़ के कुछ नहीं होता है। जो जिस तरीके माता पिता तो आपको जन्म दे दिया और उतना पर से पाल पोस के मतलब पूरा तैयार सुडौल तैयार कर दिया, पूरा आपको सारी ठेकेदारी जिम्मेदारी लेके हवा बयार अपने पर सहते हुए इसको कर दिया। तो क्या माता पिता की वो नहीं है, तो वो आपको भगवान से कम है क्या? वो नहीं। एक बेटा माँ बाप पिता की बात है, वो तो परम पिता परमात्मा, वो तो सबके पिता है। अकेले मेरे पिता थोड़े ना है कि हमारा अधिकार केवल हम ही को है, चाहे वो हम ही को देख रहे हैं, हम ही को सब बढ़ा रहे हैं, हम ही को सब दे रहे हैं, चाहे हम ही को नुकसान परेशान कर रहे हैं, चाहे बीमारी दे रहे हैं। हॉस्पिटल में हम लोगों को कितना इंसान आ जाना है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट, हम लोग हर डिपार्टमेंट लगभग घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या स्थिति है पेशेंटों की, देख ही रहे हैं। तो ये सब जो है ये भक्ति है। कोई जो है इतना भक्ति किया है नशीली चीजों का खाने की, वो अब भक्ति बढ़ रहा है कि वो खाया जा रहा है, उतनी नशा खाते खाते उसको तमाम बीमारी होगी। तो भक्ति की शक्ति वहाँ हॉस्पिटल में दिखती है, जो डॉक्टर बताता है कि देखो बहुत तुमने भक्ति किया, तुमको तो फाड़ना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब तुम्हारी जो है ये ठीक होगा। तो ऐसे ऐसे भी स्थिति आती है। तो थोड़ा सा आप मनोरंजन की स्थिति में मुद्रा में हैं, हम देख रहे हैं, आपका इशारा है, कई दिन से इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा कुछ मनोरंजन के रूप में जो इसे भी थोड़ा सा करते रहिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा मिला जुला के बता देते हैं। तो भक्ति भगवान की जहाँ बात है हमने बता ही दिया, ये बहुत लंबा चौड़ा करके बताने की चीज थोड़े है। सूत्र एक होता है, उस पर सवाल जो है कितने लंबा चौड़ा उस पर हल करते करते हो जाता है। तो हम सूत्रे बता दिए कि भक्त भगवान के उस सदगुरु के शरण में जाए, उसका भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो जितने उसके अवगुण है वो खुद अपने आप सोचने लगेगा कि अब तो गुरु जी हमारे सामने बैठे हैं, बताइए इनके सामने हम ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते रहे, बताओ। तो शर्म के मारे अब मर रहा है कि बताओ ये है यहाँ, हमको एहसास भी है, महसूस है, इसके बाद भी हम गलत करते हैं। तो जो गलत करता है तो वो अपना महसूस करने लगता है। तो महसूस देखिए, आप किसी गलती को स्वीकार कर लेंगे भगवान के सामने, गुरु के सामने, सरकार के सामने, माता पिता के सामने, भाई के सामने, जो भी किसी के मतलब जिससे आप गलती की है स्वीकार कर लेते हैं। और उसको मतलब केवल ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है हम स्वीकार कर लिए, ऐसा नहीं है। ये स्वीकार नहीं होता है। ताहे दिल से जब स्वीकार करेंगे कि नहीं वास्तव में मुझसे ये भूल हो गया था, या भूल ये कर रहे थे, ये कृपा है प्रभु का कि जो ये भूल होने जा रहा था, आइन मौके पर उन्होंने मुझे हिदायत दे दिया, हमको रोक दिया। नहीं तो अपराध तो पहले से होते ही आया है, अभी और ये अगला अपराध होने जा रहा था, या हमने करके आ रहा हूँ। पोजीशन आप देखती है, उथल पुथल कितना है धरती पर। उथल पुथल में तो हम बोले थे कि बना दे, तो आपने देखते हैं। तो उथल पुथल इसी तरीके से हुआ है। सब लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, हर आदमी सोच रहा है। इसी में कुछ लोग लगे हुए हैं कि हम भगवान बन जाए, हम भी, हमको भी लोग समझने लगे कि भाई हम भी भगवान हैं। तो तमाम भगवान नहीं होते हैं, नहीं है, चाहे जब भगवान कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ये 5 तत्व है। भ से भूमि, जमीन, धरती, ग से गगन आकाश, भगवा, वा से वाय हवा, आ वान, न से नीर। ये 5 तत्व है ना, चित्त जल पावक गगन सवेरा, मैंने आगे पानी। आया आ है ना, उसमें वो आग हो गया। भगवान
मात्रा लगाया गया है ना, एक वा के आगे वसवाई या आगे मंत्रा जो लग गया, वो मंत्रा जो है अग्नि हो गया। अन्न से नीर। तो देखिए, आग बुझाने के लिए क्या किया जाता है? पानी की जरूरत है। अब इसमें पानी भी है और आगे भी है। ये 5 तत्व तो है ना शरीर के अंदर। तो ये भगवान बन के तैयार हो गया है। अब भगवान जब सारा अब इसके अंदर तो यंत्र अब लगा दिए गए, भगवान जैसे जो भगवान मतलब आए हैं, जा आकर के सब कुछ दे रहे हैं, वो सारा यंत्र सारा खाना पीना तो वो आपके भी साथ हो रहा है ना, जो भगवान हैं या गुरु हैं जो भी हैं, तो वो वही चीज वो भी कर रहे हैं। और दूसरी बात कि वो तो ऐसे भगवान है कि सारी सृष्टि को वो लेकर के अपने बैठे हुए हैं, सारे सृष्टि को एक साथ एक नजर से वो देख रहे हैं, कहाँ क्या रहा सारा प्रक्रिया समझ रहे हैं, सृष्टि को चला रहे हैं। तो उनको सब पता है, वो तो वैसा जांच करते हैं कि वो सबका निचोड़ ले लेते हैं वो, और कहाँ कहाँ क्या करना है वहाँ वहाँ कलम अपना ये सारा संतरी मंत्री जितने लगे हुए हैं उनके सेना तो अपना भेज देते हैं। भगवान के भी गण है कि नहीं है, कोई शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, ये महावीर जी, तमाम ये कृष्ण भगवान, ये सब ये लोग गाने तो हैं, उनका गण है। सही बात है। तो सबका अपना अपना काम है, अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने गण में अपना कला कौशल दिखाते हैं, अपना भक्ति भाव करते हैं, चाहे जिस तरीके से गाना बजाना के भक्ति भाव होता है। हमारे संडे को दुर्गा जी के मंदिर पर आप देखते थे ना, हम लोग 5-10 लोग थे, सब लोग हम लोग ड्यूटी करने वाले आते थे, तो अपना जो है ड्यूटी एक हफ्ता अपना करने के बाद संडे के संडे छुट्टी रहती थी, तो हम लोग बैठ करके थोड़ा भक्ति भाव, तो भक्ति भाव में हम लोग अपना एक मनोरंजन कर लेते थे, गा बजा लेते थे, क्योंकि इससे झाल बजाने से, नाल बजाने से, गाने से पूरे शरीर का व्यायाम खूब फर्स्ट क्लास का हो रहा है, एनर्जी बढ़ जाती है बहुत। हाँ, वो मतलब जो 1 घंटा हम ही यहाँ थोड़ा खड़ा करके उस तरीके से वो तो माहौल कुछ दूसरा हो जाएगा भाई। साज बाज की बात कुछ और होती है। सही बात है। तो जैसे आप कहते हैं गाने बजाने की बात, तो बिना साज बाज के वही थोड़ा सा रहता तो आपको कहना पड़ता, वो तो टोन से में जो है वहाँ कोई ना कोई इशारा बता ही देता है अपना अपना, उसमें बैठे ही लोग की ये वाला हो जाए, वो ढूंढना पड़ेगा मुद्दा, वो कुछ भी वो तो सब रिकॉर्ड करके रखा आपके, ये सब रिकॉर्ड करके जितना ये सब हो रहा है आप रखे हैं ना, उसको स्टोर किए हैं, तो सब कुछ हो रहा है। इतना दिन से चुनावी बात चल रहा है, यहाँ में तो भक्त भगवान की बात है, यहाँ भी तो गुरु चेला की बात है कि भाई शिष्य कितना मेहनत किया है, गुरु ने छोड़ दिया। अरे गुरु ने पठाया चेला अन्यामत लाना, नियामत लाना, आ गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो पहली नियामत आ कलिया लाना। कलिया मतलब जो है, जो बकरे को लोग काट करके मांस खाते हैं, वो कलिया की बात हो रही है। पूर्वांचल में इधर लोग मांस की बात न करके वो कलिया बोलते हैं। तो इस तरीके से लोग, तो कलिया ये शब्द उस तरीके का है। तो कह रहे हैं कि मतलब पहली नियामत आ कलिया लाना, आ किसी जीव जंतु के पास न जाना। हिदायत मिल गई कि किसी भी की हत्या करनी नहीं है, लेकिन हमको मांस चाहिए, जाके ले आइए आप। और दूसरी नियामत, वो हंडी भर के लाना उतना नहीं गा पाते हैं, गा पाएंगे, लेकिन अब वही तो बताएंगे साथ में तो अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से 4-5 तरीके की चीज मंगाए हैं और सबको छोड़ दिए हैं। तो किसी से कलिया मंगा दिए, किसी से लकड़ी कि मतलब जैसे है कि किसी की हत्या भी नहीं करना है, ले आना है, तो कहाँ से आएगा? अब वो लाएगा, वो तो भगवान भक्ति गुरु चेला की बात है। तो ज्ञान दिया है, वो बताया है कि कलिया यहाँ पर है, इसको कलिया बोलते हैं, वो तो लेके पक्का आएगा। बाकी जो लोग ज्ञान नहीं लिए तो जाकर बेड़ रहे तो ढूंढते रहेंगे कि कलिया है कहाँ। वो तो सब लोग ढूंढेंगे ना। अब जो उसका दर्शन हो गया है,
जो दरस परस करा दिया है तो उसको तो पता ही पलिया किसको कहते हैं। इसी प्रकार से वो लकड़ी की भी बात कहे हैं कि दूसरी नियामत लकड़ी ले आना, आ जंगल झाड़ पेड़ के पास न जाना, लकड़ी ले आना। तो इसी तरीके से वो सबको काम दे दिए हैं। किसी से मांस मंगा लिए, किसी से लकड़ी मंगा लिए, किसी से आटा मंगा लिए। अब आटा भी के लिए भेज दिए कि जाकर के आटा लाना, लेकिन गांव नगर में न जाना तो जंगल में आटा मिलेगा। अब देखिए कितना मिट्टी लग रही है, लेकिन ये बहुत सीधी है और बहुत सरल है। जो जानता है इसका अर्थ, जो गुरु का दरस परस कर लिया वो खूब सब जान रहा है। वो तो सब मन ये इस तरीके की बात तो कर ही नहीं रहा। वो तो ऐसे चीज गुरु भेजा है कि भाई मान लीजिए जो चीज है दिख रहा है सबको, और उसे कहा कि सामान उठा लाओ तो जाएगा, पर से कोई भी उठा के दौड़ के जाएगा। जो इतना तेज दौड़ने वाला हो तेज दौड़ के जाकर लगे दे देगा। लेकिन अब वो पता नहीं है जिसको, वो कहाँ से जाएगा तो पता तो है, उसको ये पता है कि या तो बकरा काट दें या तो मैंने किसी चीज का मांस, चाहे आदमी को काट के वो तो मांस की केवल बात आ जाएगी। तो मांस जिसको ले जाना है तो किसी को भी काट कूट करके, अरे एक राजा रहे हैं कि वो जो है उनकी परीक्षा ली गई है तो वो अपने शरीर सीवी राजा कौन क्या थे वो नहीं बता सकते, तो वो उनका जो है काट काट करके वो देते जा रहे थे, पूरा शरीर उन्होंने दे दिया, दान कर दिया। ऐसे ऐसे कहानी कथा मिलता है। तो पांडे जी भक्ति भगवान अब ज्यादा ठीक है। पांडे जी नमस्कार, आगे देखते हैं जैसा आप। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट आप लोग